जय हिंद बच्चों। आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 है गणित का। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पर चलने से पहले हमको ये प्रमेय समझना पड़ेगा, मतलब इसको आप समझ लेंगे बच्चों, तो जो आने वाला सवाल है वो इसी पर डिपेंड है, इसी पे आधारित है। ठीक है, तो माना क्या लिखा है ये, माना Q एक अभाज्य संख्या है। Q क्या है? कोई अभाज्य संख्या है। यदि Q P स्क्वायर को विभाजित करता है तो Q P को भी विभाजित करेगा। इसका कहने का मतलब है, मतलब Q क्या है? Q एक अभाज्य संख्या है। Q क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। अभाज्य मतलब जैसे 2 है, 2 संख्या क्या होगा? अभाज्य है। 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। यदि Q P स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब Q क्या है? P स्क्वायर को विभाजित करता है। Q क्या है? P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो कहने का मतलब है तो Q P को भी विभाजित करेगा, यानी Q P को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए जहां P क्या है? जहां P एक धनात्मक संख्या, जहां P एक क्या है? धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। ये भी जान लीजिए, ये लिखे नहीं थे। ठीक है, तो क्या है? Q एक धनात्मक संख्या, P एक धनात्मक संख्या है। मान लीजिए P कोई एक धनात्मक संख्या, मान लीजिए 6 है। ठीक है, P के जगह पर हम 6, अगर 6 का स्क्वायर कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 3 से विभाजित होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि 6 का स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो 6 भी 3 से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमको चलना है बच्चों। ठीक है, तो हम पहला सवाल लिखने जा रहे हैं और उसको हम लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम पहला सवाल लिखकर स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लगाएंगे, लिखेंगे माना, क्या माना? √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम अपरिमेय का उल्टा करेंगे। अपरिमेय का उल्टा होगा बच्चों परिमेय। परिमेय पहले बना होगा, उसके बाद क्या बना होगा? अपरिमेय। ठीक है, तो माना क्या लिखेंगे? पहले हल लिखेंगे, इधर हल लिखकर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना पड़ेगा? √5 को परिमेय, हम परिमेय संख्या मानकर ही इसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्या माने हम? एक परिमेय संख्या। तो √5 को क्या माने हम? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होती है, तो हम ये हो गया √5 बराबर P बटा Q, क्योंकि हमने माना है परिमेय संख्या, तो उसको माना है तो P बटा Q के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ जहां P Q एक क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और Q क्या है? Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, Q नॉट इक्वल 0 सहअभाज्य संख्या वो संख्या है जो 1 से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, ये इसे समझिए। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने परिमेय में क्या समझा था कि P स्क्वायर Q को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको हम P स्क्वायर के रूप में या P स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएंगे। तो क्या लाने के लिए क्या करेंगे? √5 बटा P बटा Q को क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक, लिखेंगे करने पर। ठीक है, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। तो हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं इसे, √5 का वर्ग बटा P बटा Q का होल वर्ग, ऐसे तो लिखेंगे ना। अब वर्ग करेंगे इसका, जैसे √5 का वर्ग क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे लिखा है √5 गुणे √5, यही तो वर्ग का मतलब 2 बार लिखना है। तो अब इसको
√5 गुणे √5 बराबर होता है 5। अगर नहीं समझे हो तो देखिए 5 अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 गुणे 5 1/2। ठीक है। अब इसको जब आधार समान है तो ये क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। जब आधार समान होता है बच्चों तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो घाते को हम जोड़ देंगे तो आधा, ये 1/2 का मतलब क्या, आधा। तो 1/2 1/2 यानी आधा आधा कितना हुआ, 1 होगा। तो 5 के पावर कितना होगा, 1। और 5 के पावर 1 का मान 5 ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसका मान कितना आया, 5। इसका मान कितना आया बच्चों, 5। और ये हो जाएगा p²/q²। क्या हो जाएगा, p²/q²। अब इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, इसको इधर से गुणा करेंगे, पक्षांतर वही बोलते हैं, पक्षांतर। तो p² बराबर q², सॉरी क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा p²/5q²। ये होगा ना। अब q² बराबर क्या हो जाएगा, q² बराबर हो जाएगा बच्चों p²/5। यही तो होगा, यही तो होगा ना। अरे 5 या यहीं से बदल देते, क्यू यहाँ ले जाकर कर देते, या और 5 यहाँ ले जाकर कर देते। ठीक है, ऐसे ही हो जाता, लेकिन हम गुणा उड़ा कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सही है। ठीक है। अब क्या हमको क्यों बराबर लाया, क्योंकि p² को हमको मानना पड़ेगा ना कि p² अगर एक अभाज्य संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। वही परमीय वाला याद कीजिए। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ से बच्चों, यहाँ से लिखेंगे कि p² 5 से भाज्य है, p² 5 से भाज्य है, इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा, है ना। 5 से भाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमने परिमेय पढ़ चुका है। तो क्या होगा, p भी 5 से भाज्य होगा। तो p भी 5 से ऐसे भाज्य होगा, भाज्य होगा ना। तो भाज्य, इसको कुछ भाग करेंगे, कुछ मान आएगा ना इसका, तो वही मान क्या आएगा, r1 मान लीजिए। इसको जब भाग करेंगे, कोई संख्या यहाँ रहे और 5 से भाग हो तो उसका मान कुछ आएगा ना, तो क्या होगा, r1 मान लीजिए। ठीक है, क्या है, r1। अब क्या करेंगे, ये समीकरण, ये 1 था बच्चों, सॉरी, यहाँ एक समीकरण 1 डाल दीजिए और ये हो जाएगा आपका, आगे देंगे इसको, ये हो जाएगा तिरछा गुणा कीजिए, p बराबर क्या हो जाएगा, 5r1। ये होगा समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 2। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान, क्योंकि p बराबर 5r1 आया, तो p का मान किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 2 यही है हमारा, यही तो है। तो समीकरण 1 क्या है, q² बराबर p²/5, यही तो है ना, यही तो है। अब इसका मान हम रखेंगे इसमें, तो q² बराबर हो जाएगा, p बराबर कितना है, 5r1। अब इसका वर्ग है इसमें, तो इसमें वर्ग लगा देंगे, और क्या है, 5/5 लिख देंगे। 5 पे तो वर्ग है ही नहीं, वहां देखिए 5 पे वर्ग नहीं है, तो 5 का वर्ग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, अब इसका वर्ग कितना हो जाएगा, q² बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग 25 r1 का स्क्वायर। ठीक है, और बटा 5, बटा क्या हो जाएगा, 5। अब इसको काटिए, 5 से कट रहा है ना, 5 5 5 25। तो क्या आया इसका मान, q² का मान क्या आया बच्चों, 5 r1 का स्क्वायर आया ना, 5r1 स्क्वायर बराबर में लिखते हैं 5r1 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो आया ना हमारा। तो r1 क्या, अब यहाँ थोड़ा मिटाते हैं बच्चों, क्या हुआ,
तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 5r1 स्क्वायर। ठीक है, तो r1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 5। यही तो होगा पक्षांतर करने पर। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए 5 गुणे r1 स्क्वायर हो जाता है ना, तिरछा गुणा करेंगे तो यही तो बनता है हमारा, और क्यू बराबर क्यू स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो, अब कुछ मिला यहाँ पे, हाँ क्यू स्क्वायर बटे 5 क्या है, एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा कि नहीं होगा, 5 से भाज्य होगा ना, तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। अब क्यू को अगर 5 से भाग देंगे तो कुछ मान आएगा, मान लीजिए R2 मान आया, तो R2 मान आया तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर गुणा हो जाएगा 5R2। इतना समझ में आया। समीकरण नंबर कितना यहाँ पे डाले नहीं क्या, 1 मिनट, 2 नंबर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये नंबर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिख लिए हो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, उसके बाद हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखना है आगे या, ठीक है तो मिटाते हैं यहाँ से, नहीं यहाँ लिख देते हैं, चलिए हटाइए कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है कैमरा में। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण, अब इसके नीचे वाले भाग को लिखते हैं, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए पी व क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए ये महाभारत आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, हम तो ज्यादा लिख रहे हैं, इसलिए पी कामा क्यू एक सहभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, पी व क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारा कथन क्या लिखेंगे, अतः हमारा कथन गलत है। क्या गलत है, हमारा कथन गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना बड़ा महाभारत आपको लिखना। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है दूसरा सवाल में। तो क्या मानेंगे, मानना पड़ेगा इसको। क्या जो पहले में माने थे कि एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 क्या मानना है, एक परिमेय संख्या मान लो। क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे ही इसको हम परिमेय संख्या माने तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 बराबर P बटा Q। ये होगा ना, ये तो होगा, क्या माने थे, एक परिमेय संख्या। तो अब लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P बटा Q। अगर ये 3 हम इधर लेकर जाएं, मान लीजिए इधर लेकर जाएं, तो हो जाएगा -3। ठीक है, और ये प्लस हट जाएगा। आगे देखें क्या होता है, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो यह लघुत्तम लेकर वही लघुत्तम माना जाएगा बच्चों, 3Q बटा Q।
इस तिरछा गुणा हो गया, ठीक है, 3q p माइनस 3q। अब क्या हो जाएगा, अब होगा बच्चों 2√5 बराबर p माइनस 3q बटा q। अगर ये मान लें इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2q, है ना, ये रूट यहीं रह जाएगा। तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ p q एक क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक रहेगा, मतलब पूर्णांक मतलब 1 2 3 कोई भी संख्या, तो जैसे ही इसको हल करेंगे तो एक क्या बनेगा, एक परमीय संख्या बन जाएगी। इसको 2 या 3 मानकर, p को 2 q को 3 मानकर हल करिएगा तो बटे के फॉर्म में आएगा ना, तो बटे के फॉर्म में आएगा तो क्या बनेगा, एक परमीय संख्या। तो जैसे ये लिखेंगे एक पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, इसलिए p माइनस 3q बटा 2q एक क्या हो जाएगा, एक परमीय संख्या हो जाएगी, एक परमीय संख्या है। अच्छा, p माइनस 3q बटा 2q क्या हो जाएगा, एक परमीय संख्या है। तो इसके बराबर क्या है, √5 है, तो √5 भी परमीय संख्या होगी कि नहीं होगी। जब इसके बराबर है बच्चों, कोई चीज़ जब बराबर रहती है तो उसके वो बराबर है, वो उसके बराबर है, वो उसके बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब ये बराबर है इसके, तो √5 क्या हो जाएगा, √5 एक परमीय संख्या होगी कि नहीं होगी, एक परमीय संख्या होगी कि नहीं होगी, एक परमीय संख्या होगी। लेकिन इसका ये लिखेंगे, लेकिन यह कहना गलत है कि √5 एक परमीय संख्या होगी। अतः क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरमीय संख्या होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरमीय संख्या होगी, ठीक है। बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं। इसमें लिखना है वही महाभारत कि जब इसके बराबर आ जाएगा तो ये परमीय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो √5 एक परमीय संख्या होगी कि नहीं होगी। लेकिन यह कहना गलत है कि √5 एक परमीय संख्या होगी, ये कहना गलत है कि नहीं गलत है। अतः क्योंकि हम पहले में क्या क्या था, 5 था ना, √5 ही था तो पहले वाला सवाल, तो उसमें भी यही कह रहा था कि वो परमीय है। लेकिन ये कहना गलत है कि √5 एक परमीय संख्या होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरमीय संख्या होगी, ठीक है। तो दूसरा हो गया। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमीय हैं। 2 सवाल है, एक सवाल और है, वो सवाल हम नहीं लगवाएंगे, वो सवाल आप अपनी मर्जी से करिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा एक सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। तो क्या लिखते हैं कि 1/√2 है ना, ये मानना पड़ेगा बच्चों, 1/√2 एक क्या है, उल्टा क्या होता है परमीय का, वही 2 सवाल लगवा दिया। तीसरा तो समझ जाइएगा, वैसे ही परमीय संख्या है, क्या है, परमीय संख्या है। बस ऐसे ही मान के लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही माने कि 1/√2 एक परमीय है तो p/q हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, q बराबर 2p/√2 तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा q/p ये होगा ना। जहाँ लिखेंगे, जहाँ p व q एक क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक
पूर्णांक है, ठीक है। तो जब पूर्णांक रहेगा तो बटे के फॉर्म में आ जाएगा, बटे के फॉर्म में आ गया तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। जैसे क्यू एक पूर्णांक है, मान लीजिए क्यू क्या है 2 है और पी क्या है 3 है, तो 2/3, 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो जहाँ पे क्यू एक पूर्णांक है तो लिखेंगे क्यू, आगे लिखेंगे इसलिए क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। जब इसको पूर्णांक, ये पी क्यू क्या है, पूर्णांक है क्यू, तो क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या होगी। अतः अंडर रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। जब इसके बराबर है तो होगी क्यों नहीं। जब इसके ये बराबर है पी क्यू बटा पी के अंडर रूट 2, तो एक परिमेय संख्या क्यू बटा पी है, तो अतः अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये कहना गलत है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, महाभारत लिखना है इसमें, बस यही सब परिमेय संख्या होगी बस। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, बस ऐसे लिख देना है। ज़्यादा बहुत कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत हो जाएगा। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, बस आपने प्रूव करके दिखा दिया ना, सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब हम 7√5 पर चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है 7√5, तो ये इसको भी मान लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हल 7 अंडर माना, सॉरी लिखो माना, क्या लिखो माना 7√5 एक क्या है, वही क्या परिमेय, ठीक है, संख्या है। तो जैसे माना तो लिखेंगे 7√5 बराबर पी बटा क्यू, ठीक, लिख दिए। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा p√5 बराबर p बटा 7q, तो लिखेंगे जहां p q 7 p q 7 एक क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है कि नहीं। जब p q 7 एक पूर्णांक है, जब एक पूर्णांक है इसलिए p बटा 7q एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या है, इसलिए p बटा 7 को एक परिमेय संख्या होगा। अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं, उसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये अंडर रूट 5 ये इसके क्या है, बराबर है, तो इसलिए होगी। अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी जब इसके बराबर है p बटा 7q के अंडर रूट 5, तो इसलिए लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः हमारा कहना ये गलत है, हमारा कथन गलत है, ये हमारा कहना गलत है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसलिए अतः स्पष्ट है कि
7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या मानना? पहले हमको ये परिमेय मान लेना। परिमेय मतलब 1p/q, क्यू उसको थोड़ा सा पक्षांतर इधर उधर करेंगे, नहीं पक्षांतर करेंगे, p/7q। तो p क्या है? एक पूर्णांक है। q का है एक भी, वो भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसके वो बराबर है। अतः हमारा कहना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा कहना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। अतः स्पष्ट है कि 7/5 एक परिमेय संख्या होगी। बस। तो बच्चों, अब तीसरा सवाल, इसका तीसरे का तीसरा आप अपने मर्जी से लगाइएगा। इसी तरह आपको दे देते हैं लगाने के लिए, तो लगाइएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हम नहीं लगा पाए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।